गुल्ला साइज न रख के अलग 200 बैग तक जाता 200 प्लस हो सकता था जी जी साइज से, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कम से कम 70% गुल्ला है। 70% 60 से 70% तक आपको ये गुल्ला ही दिखेगा इसमें, क्योंकि अभी ये फाउंडेशन बना हुआ है आलू, हमारा ब्रीडर से था। तो कुल मिला के ये है कि किसान दोहरी फसल ले सकता है। जी जी। हमारे यहाँ जो है ना ब्रीडर आता है CPRI से, और पूरा 100% CPRI का ही है, कोई मतलब प्राइवेट कंपनी का नहीं है। अच्छा। लास्ट ईयर हमने NSC को भी अपना प्रोडक्शन दिया था, आगरा। देख सकते हो मैंने खुदाई आपको दिखाई है सूर्या की यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें दिखाना था कि भाई सरसों और आलू एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई समस्या तो नहीं है। वो सबसे बड़ी बात थी, अहम बात थी, वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह की सरसों। हाँ, इसमें एक चीज का पूरा ध्यान रखना है कि सरसों को जो है ना आपको 50% ही सीड डालना है। मतलब अगर घना कर देंगे तो वो आलू पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो साथियों ये तो सरसों कटवा के सिकरवार जी ने यहाँ रखवा दी है, जो ये आलू वाले खेत में थी, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था। और अभी इस समय मैं आपको दिखाऊं, इसके आगे आप देख पाओगे ये आलू की खुदाई चल रही है, और इधर ये खुदाई हो चुकी है। तो किस तरह का आलू निकल रहा है, सूर्या का था, और क्या स्थिति है, ये सारी चीजें देखेंगे और जानेंगे सिकरवार जी से कि इस सरसों में करीब करीब क्या पैदावार निकल आएगी। जैसे सिकरवार जी कुछ ये पेड़ लेके आए हैं, कुछ दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति है। ये इसमें से कुछ दाने देखेंगे सिकरवार जी, किस तरह के दाने हैं जरा। जी जी बिल्कुल। जो है अभी आपको दिखाए जो है, एक तो ये 725 वैरायटी है, जिसको कि PD 725 के नाम से देते हैं हम। और इसमें सबसे एक तो फरी टाइट है। अच्छा, फरी मजबूत है, टाइट है। अभी अगर इसको तोड़ने की कोशिश करो ज्यादा, जी हाँ, तो अगर दाने इसमें देखते हैं तो ये देखें, ये देखिए, इसमें दाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 दाने हैं इसमें एक फरी में। और अमूमन जो है ना, जैसे पायनीर है उसमें देखोगे उसमें 12-14 होते हैं दाने। अच्छा अच्छा। और इसमें दाने का साइज भी मोटा है। इसमें ऑयल कंटेंट भी ज्यादा है। ऑयल कंटेंट कितना है करीब? ऑयल कंटेंट 40 प्लस में। 40 प्लस में है। जी जी। वैसे उसकी लैब तो रिपोर्ट जो है ना 41 की है, लेकिन 40 प्लस में जो है ना इसका निकल के आता है। अच्छा, अगर जैसे अभी आपकी मैं देखूं तो इसमें तो आपने काफी डिस्टेंस से बोई थी। जी जी, काफी दूरी थी। और इसमें जो काफी दूरी से बोई थी, हाँ, उसका एक हमें फायदा मिला। नहीं, जैसे आपने अभी ये कटवा दिया है तो एक पेड़ यहाँ था, नीचे जड़ से ही आपने निकलवाया है। जी जी जी। एक यहाँ था, फिर यहाँ पे ये 2-3 हो गए पेड़ ये। जी जी। फिर यहाँ पे ये 2-4 पेड़ फिर अगर इस पेड़ को देखोगे अभी भी इसमें देखिएगा नमी है उसमें पूरी। नहीं, नमी है और इसमें कोई डिसीज नहीं है। हाँ, डिजीज तो बिल्कुल कोई नहीं, डिसीज नहीं है कोई भी। मतलब ये अभी निकल चुका है, आप किसी भी पेड़ को देखें कोई डिसीज नहीं है। और जो सरसों का दाना है वो भी अच्छा आया है, जो हमें बीज के लिए चाहिए। अच्छा, मतलब क्वालिटी का आया है, किसी भी पेड़ में, एक भी पेड़ में कोई डिसीज नहीं थी इसमें। तो अच्छा, और हमें दूसरा इसके साथ में जो सूर्या आलू का जो हमारे बीज का प्रोडक्शन था फाउंडेशन का, तो वो भी हमें जो अच्छा मिला है। अच्छा, तो ये इधर ये जो पड़ा है, जी हाँ, ये सूर्या है, सूर्या आलू है। सूर्या आलू। और उधर वो खुदाई चल रही है, वो भी सूर्या में चल रही है। सूर्या में ही चल रही है। जी जी। तो एक बार पहले ट्रैक्टर के पीछे चल के देख लेते हैं। हाँ हाँ। तो सीड प्रोडक्शन रहता है, तो सीड प्रोडक्शन के आपको एक साइज तो मेंटेन करना पड़ता है। हाँ हाँ, साइज के लिए हमें पलवार जल्दी काट देते हैं उसको, जिससे कि उसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो ज्यादातर गुल्ला साइज ही रखते होगे फिर आप? कोशिश यही करते हैं कि ज्यादातर गुल्ला निकले। देख लेते हैं किस तरह का निकल रहा है ट्रैक्टर के पीछे। तो सरसों की आपने जैसे इसमें आप कह रहे थे पिछले साल तो आपका गलती से हो गया। जी जी। इस बार आपने तरीके से इसमें या तो सरसों बेहतर दिख रही है आपको? जी जी। उसकी अपेक्षा अभी आप देखोगे ये ढेर सरसों का ही लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है, असल में क्या है ना, जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक एक आइडिया नहीं मिलेगा क्या रेशियो निकल उधर भी लगा हुआ है। और आलू की आपको क्या स्थिति दिख रही है? आलू की हमें जो है ना इसमें कोई लॉसेज नहीं दिखे। अच्छा, मतलब अगर सरसों के साथ आलू लें या आलू के साथ सरसों लें, जी जी, तो एक तरह से दोहरा फायदा है किसानों को। जी जी।
साथियों मैं ट्रैक्टर के पीछे चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप अभी इस समय बैठ पे देखोगे तो जैसा सिंह साहब सिकरवार जी जैसा बता रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं सीड साइज रहे, गुल्ला साइज रहे। तो और आप जो नंबर ऑफ वो देखें, इसकी जो आल है वो काफी पहले कटवा देते हैं। कितने टाइम में कटवा देते हो इसकी आल, या जो पलवार आप बोल रहे हो? ये इसकी कटवा देते हैं करीब 90 दिन के करीब। 90 दिन की। और पूरी वैरायटी ये कितने दिन की है? 120 की। 120 दिन की वैरायटी है। करीब 1 महीने पहले कटवाते हैं। 1 महीने पहले आप कटवा देते हो जिससे कि साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। मतलब मैं समझता हूँ कम से कम 60-70% आपको इसमें गुल्ला ही दिखेगा। जी जी। कुछ एक ही साइज जा रहा है जो बड़ा है, जैसे ये कुछ एक साइज है जी, ये जो ये कुछ एक ही दिख रहे हैं बड़े। और ये सूर्या वैरायटी है, ये सूर्या वैरायटी है। तो आप लोग देख लो किस तरह का ये आलू निकल रहा है, किस तरह का प्रोडक्शन है। आप बेड पे देख पाओगे, ये 2-3 बेड एक साथ खुदे हैं तो सब जगह आपको आलू दिखेगा। अब चूंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ऐसी है तो मिट्टी की वजह से उतनी लाइट आपको नहीं दिखेगी जिस तरह की शमशाबाद में या सादाबाद में या खनौली में दिखाई सूर्या में थोड़ा सा पीलापन रहता है ये। अच्छा, सूर्या में पीलापन रहता है, कलर इसका डल रहता है। डल रहता है सूर्या का। ये जेनेटिक डल कलर है इसका। अच्छा अच्छा। नहीं, थोड़ी बहुत ये है कि हल्की फुल्की मिट्टी भी लगी हुई थोड़ी बहुत दिख रही है, दिख रही है थोड़ी बहुत। तो ये क्या रेशियो आ जाएगा सूर्या की पैदावार का आपका? ये हमारे यहाँ अगर 1 बीघे में देखें तो करीब 150 के करीब निकल आएगा। 150 पैकेट मिलेगा। नहीं तो सीड की क्वालिटी, ये हमारा सीड का प्रोडक्शन है। अगर आप उसमें करेंगे तो भी आपको 15-20 हजार रुपए का बीघे में बड़े आराम से हो जाएगा। 15-20 हजार रुपए का हो जाएगा। वही मैं जानना चाह रहा था कि प्रोडक्शन है, इसीलिए हमारा जो है ना करीब डबल जाता है। हाँ। तो ये थोड़ा सा एक अलग कारण है क्योंकि आप तो सीड के हिसाब से कर रहे हो। किसान तो सारे सीड के हिसाब से नहीं करेंगे। नहीं, ये हमारा पूरा सीड का प्रोडक्शन है। कुल मिला के ये 30 से 40% कॉस्ट कम हो जाएगी किसान अगर आप आलू के साथ में करता है ना, काफी फर्क पड़ जाएगा। तो 30 से 40% की कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। अच्छा, ये मान के चलेगा आपको खुदाई निकल के आ जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा, खुदाई निकल के आ जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि किसान दोहरी फसल ले सकता है। जी जी। और इस सरसों को तो आसानी से ले सकता है साथ में। बिल्कुल जो है ना, चाहे 302 के साथ मिले चाहे सूर्या के साथ। 302 के साथ में नहीं हो पाएगी। 302 नहीं, 37-97 के साथ में। 37-97 हो जाएगा आपका। चिप्सोना हो जाएगा। सूर्या है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है उनके साथ। 302 तो 80-90 दिन की है। 80-90 उसके साथ में नहीं हो पाएगा। 37-97 के साथ तो हो जाएगी। उसके साथ हो जाएगा। 37-97 के साथ में आप इसको बड़े आराम से ले सकते हो। जी जी। सूर्या के साथ और ये देखें मतलब नंबर ऑफ, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कम जगह ऐसी पैदावार देखने को मिल रही है इस वर्ष। बहुत कम जगह इस तरह का आलू दिख रहा है कि भाई बेड पे आलू दिख रहा है। एक सरसों की वैरायटी हमने और करी थी तो उधर तो हम ये बताएं कि इस साल जो है ना लास्ट ईयर से प्रोडक्शन अच्छा है हमारा चिप्सोना का। वो वाली तो अलग थी ना, वो चिप्सोना थी, वो दूसरी वैरायटी थी। नहीं तो चिप्सोना में कहाँ आपने सरसों लगाई थी? सरसों में लगाई थी ना, वो जो नई वैरायटी आई थी गुजरात से जो हमने बताया था। हाँ, तो वो अलग लगी हुई थी ना आलू से। वो अलग नहीं, एक तो अलग लगा हुआ था खेत और 2 हमने करीब 200 ग्राम। आप कह रहे थे इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके हाँ, 1-2 हरैया लगा दी थी। हाँ, 1-2 लगवा दी थी वो। जी जी। तो उसमें और अच्छा बेटर है प्रोडक्शन? नहीं, प्रोडक्शन आलू का अच्छा हुआ। अच्छा, लेकिन सरसों की वो वैरायटी हमारे यहाँ से जो है ना ज्यादा सक्सेस नहीं है, तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको वहीं पे हम ड्रॉप करेंगे। एक बार ढेर पे और चल के देख लेते हैं आलू को। तो साथियों आप लोग देख लो, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार कोशिश करूंगा। अब सरसों की कटाई टाइम पे तो नहीं आ पाया। वही तो कह रहा हूँ ना, ये नंबर ऑफ पीसेस आप देखिए, ये देखिए आप। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ इस तरह की जो है बहुत कम जगह पैदावार देखने को मिल रही है इस वर्ष। और पिछले वर्ष वैसे रेशियो क्या था सूर्या का आपका? ऑलमोस्ट यही था। जी जी। नहीं, लास्ट ईयर जो है ना थोड़ा सा कम था क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो खेत जो है ना गीले हमें बोने पड़े थे। हाँ, शुरुआत में बुवाई गीली खेत हो गई थी, लेट हुई थी। हाँ, तो इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष से बेहतर है। अच्छा है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल सारी आलू का आपका प्रोडक्शन इस वर्ष और पिछले वर्ष में कुछ नहीं, लास्ट ईयर से बेटर है हमारा। लास्ट ईयर से बेटर है आपका? जी हाँ। तो मेन आपको रीजन लास्ट ईयर वो वर्षा वाला ही समझ में आता है कि वर्षा की वजह से लेट हुआ था। वर्षा की वजह से मिट्टी जो है ना बिखर नहीं पाई थी, बुरबुरी नहीं हो पाई थी, तो गीली मिट्टी में बुवाई करनी पड़ी थी, इस वजह से प्रोडक्शन कम था। इस वर्ष बढ़िया है जी, इस साल अच्छा है हमारा प्रोडक्शन। क्षेत्र में कैसा प्रोडक्शन है? क्षेत्र में अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा अपना पर्टिकुलरली अच्छा है। अच्छा, क्षेत्र में अच्छा नहीं है? क्षेत्र में अच्छा नहीं है। क्षेत्र में करीब कितना कम होगा?
आप मान के चले कम से कम 20% तो कम है। 20% कम है जी। और हमारे यहाँ 20% तो जो एरिया में कम है और 20% फिर प्रोडक्शन में कम हो गया है। अच्छा, एरिया भी कम हुआ था इस बार? एरिया भी कम था। अच्छा अच्छा। तो साथियों ये देख लो, सूर्या वैरायटी है, इसके साथ में ही सरसों की है। फाउंडेशन स्टेज का है सूर्या भी। बीज के लिए सिकरवार जी करते हैं, और सूर्या का ये बीज इन्होंने तैयार किया है। साथ में इन्होंने सरसों की थी इसके, तो सरसों और आलू दोनों किया है साथ में, और दोनों की अच्छी पैदावार। दोनों बीज के प्रोडक्शन थे। दोनों की अच्छी पैदावार सिकरवार जी ले रहे हैं। तो आप लोग भी 3797 के साथ में, सूर्या के साथ में सरसों कर सकते हैं। RH 725 की थी ना आपने? जी हाँ, RH 725 वाली ये सरसों थी। अगर आप लेना चाहें तो सिकरवार जी का मैं नंबर दे दूंगा, इनसे आप सरसों के लिए संपर्क कर सकते हैं। सरसों की बुवाई, अगर सरसों की बहुत अच्छी वैरायटी है, आपकी पायनियर से अच्छा प्रोडक्शन है। 3797 के साथ में करना चाहें सरसों, तो किस समय बुवाई करनी चाहिए? इसकी करनी है अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में, तो मतलब सादाबाद खंदौली में, मतलब नवंबर से पहले कर देनी है। सादाबाद खंदौली में जो किसान आलू की बुवाई करते हैं उनके लिए सफिशिएंट है ये सब। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि सिकरवार जी का आलू और सरसों का दोनों का दिखाने की कोशिश करें। तो मैंने आलू का प्रोडक्शन दिखा दिया, सरसों की कटाई दिखा दी, किस तरह की सरसों की कटाई होकर रखी हुई है। सिकरवार जी, क्या स्थितियां दिख रही हैं इस वर्ष आलू के मार्केट की आपको? इस साल आलू का प्रोडक्शन तो कम है ओवरऑल। अच्छा। और कोल्ड स्टोर भी जो है करीब 80% तक पहुंच जाए तो बहुत गनीमत है। अच्छा, 80% तक? जी जी। ऑल ओवर यूपी की बात करूं मैं तो क्या स्थिति दिख रही है? नहीं, इस साल आलू का तो अच्छा रहेगा। अच्छा। ऑल ओवर क्या, यूपी क्या, ऑल ओवर इंडिया अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट भी हो रहा है आलू, और इस साल आलू का जो है अच्छा रहेगा। आपका वेस्ट बंगाल में काफी लॉसेज अच्छा जानकारी में आ रहे हैं। पंजाब में भी थोड़ा प्रोडक्शन कम है, और अपने यूपी में भी थोड़ा सा यील्ड में फर्क पड़ा है, एरिया वाइज भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो ओवरऑल जो है ना करीब 20% तो कम है। खेत पे से यहाँ पे सौदे वादे हो रहे हैं आपकी तरफ? जी, हमारे यहाँ खेत से सौदे कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, 800 850 रुपए पर बैग दिए हुए हैं। पर बैग? हाँ, एक हमने जो दिया था के मोहन का फाउंडेशन सीड, यहाँ से खेत से लेके गए थे। मतलब गुल्ला साइज था और मोटा गुल्ली साइज था। तो हमने 1400 रुपए बैग में दिया है। तो वो आपने बीज में दिया है? बीज का दिया है, नहीं फाउंडेशन था वो। नहीं, फिर भी जो भी लेगा बीज के पर्पज से ले गए ना। वो 1400 में दिया है हमने। कितने बैग दिए आपने? वो हमने 30 बैग दिए हुए। वही तो कह रहा हूँ, वो आपने वो बीज के लिए दिए? बीज के लिए, और वो खेत से गए हुए हैं, उन्होंने अपने आप लोडिंग करके लेके गए, ट्रांसपोर्टेशन उनका खुद का, और उन्होंने अपने कोल्ड में रखे हुए हैं। वो बीज के हिसाब से गए हैं। तो हमसे वो हर साल बीज लेते हैं, बोले अब की बार मैं आपसे खेत से लूंगा जो है। नहीं, ये बात सही है कि चाहे आप किसान हो, चाहे कोई और किसान हो, चाहे आप बीज देने वाले हो, चाहे कोई और बीज देने वाला हो, किसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिससे भी बीज ले रहा है, एक तो फसल जब चालू है तब जाके फसल को देखे कि भाई कैसी है फसल में, कोई रोग वोग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। खुदाई के टाइम पे आके देखे किस तरह की पैदावार निकल रही है, किस तरह का आलू निकल रहा है। भाई खुदाई आते आते तो कोई रोग नहीं आ गया फसल में, उसके बाद बीज ले तो मेरी समझ में ज्यादा बेहतर है। और तो आप लोग देख सकते हो, मैंने खुदाई आपको दिखाई है सूर्या की यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें दिखाना था कि भाई सरसों और आलू एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई समस्या तो नहीं है। वो सबसे बड़ी बात थी, अहम बात थी, वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह की सरसों। हाँ, इसमें एक चीज का पूरा ध्यान रखना है कि सरसों को जो है ना आपको 50% ही सीड डालना है। मतलब अगर घना कर देंगे तो वो आलू पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कुल मिला के है, जैसे मान लो बीघे का, वैसे अमूमन खेतों में हम डालते हैं तो क्या रेशियो डलता है सरसों का? आधा किलो। तो वो 200 ग्राम के आसपास आप आलू 200-250 ग्राम जो है ना 1 बीघे में आप डालिएगा।